हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रीपी असाइलम पर, जहां मैं और आप एक ऐसे खौफनाक सफ़र पर चलते हैं जहां जाना तो मुमकिन है, लेकिन जहां से वापस आना नामुमकिन है। अगर आप लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए साथ मिलकर एहसास करते हैं इस डर का। मैं ये कहानी आज इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जो खो गया वो सिर्फ लोग नहीं थे, वो नींद, सुकून और मेरी रूह का हिस्सा भी थे। अगर आपको भी कभी लगे कि अकेले घर में कोई चल रहा है या कोई आहट सुनाई दे दरवाजे के बाहर, बिना किसी के होने के आहट आ रही हो, तो मेरी कहानी याद कर लेना। ये बात आज से करीब 4 साल पुरानी है। मेरा नाम अमन है। उस समय मैं 29 साल का था। मैं नोएडा के एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। मुझे अक्सर ऑफिस से देर रात लौटना पड़ता था क्योंकि ये मेरी आदत थी। मैं ऑफिस में काफ़ी देर तक काम करता था। उस दिन भी रात के 12 साढ़े 12 बज रहे थे। मेरा फ्लैट छोटा था लेकिन शांति बहुत थी, जिसकी मुझे आदत सी थी। ऐसी शांति जो शायद ज़रूरत से ज़्यादा थी। मैंने जैसे ही अपने फ्लैट पर पहुंचकर जूते उतारे कि तभी एक ऐसी खटखट की आवाज़ आई, जैसे जैसे कोई मेरी फ्लैट की छत पर दौड़ रहा हो। मैं रुक गया। मैंने सोचा हो सकता है कोई जानवर हो, लेकिन तभी वही खटखट की आवाज़ मेरे बेडरूम के बाहर से आई। मैंने सोचा शायद ऊपर वाले फ्लैट से कुछ गिरा होगा, पर वही आवाज़ फिर आई। इस बार वो मेरा कोई वहम नहीं था। धीमी, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। मैंने हिम्मत करके आवाज़ लगाई, कौन कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फ्लैट का हर कोना देखा, किचन, बाथरूम, बालकनी, लेकिन कुछ नहीं। लेकिन अजीब बात ये, मैं जैसे ही बेडरूम के पास वापस आया, मेरे कान के पास एक आवाज़ आई, अमन। जैसे कोई मेरा नाम लेकर मुझे डराना चाह रहा हो। इतना पास से कि सांस की गर्मी महसूस हुई। मैं चीख पड़ा, कौन है? लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद ऑफिस में देर तक काम करने की वजह से मुझे ज़्यादा थकान हो गई है, इसलिए मैं स्लीपिंग टैबलेट लेके सो गया। अगले दिन मैंने पड़ोस में रहने वाले शर्मा अंकल को इस बारे में बताया। उन्होंने मेरी बात सुनते ही दरवाज़ा आधा बंद कर लिया और धीमी आवाज़ में बोले, बेटा, तुम्हें रात में कोई आहट सुनाई देती है क्या? जी हाँ। मेरे इतना कहते ही उन्होंने आगे कहा, पिछले साल इस फ्लैट में एक लड़की रातों रात मर गई थी। उसका नाम काव्या था। कि तभी
उन्होंने मुझे काव्या की कहानी बताई। काव्या इसी फ्लैट में अकेली रहती थी। रात को पड़ोसी अक्सर कहते थे, कोई लड़की रोती है, कभी हंसती है तो कभी फर्श पर चलने की आहट आती है। कि तभी एक रात काव्या की लाश मिली, दरवाज़ा अंदर से बंद, शरीर उल्टा मुड़ा हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था, डेथ बाय एक्सट्रीम फियर, मतलब मौत का कारण डर था। ओह, तो ये है उस फ्लैट की कहानी। लेकिन उसने मुझे अभी तक कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? शर्मा अंकल ने मुझसे कहा, बेटा तुम जल्द से जल्द ये फ्लैट खाली कर दो और कोई नया घर ढूंढो। उनके इतना कहते ही मैंने अगले ही दिन से अपनी पैकिंग शुरू कर दी। मैंने सोचा अब कुछ ही दिन की बात है, जैसे तैसे यहाँ रात बिता लूँगा। लेकिन अब वो आहट सिर्फ रात में नहीं होती थी, शाम को, सुबह को, यहाँ तक कि ऑफिस जाते वक्त भी वही आहट। मुझे उसकी आदत पड़ चुकी थी, जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। बाथरूम के शीशे में कभी कभी पीछे किसी की परछाई दिखाई देती थी, पर मुड़ते ही वहाँ कोई नहीं था। मैंने ब्रोकर से जिस नए फ्लैट की बात की थी, उसमें ना जाने कैसे अचानक एक दिन आग लग गई थी। शायद मेरी ही किस्मत खराब थी, इसलिए मुझे जैसे ना कैसे उस फ्लैट में ही रुकना था। एक रात फ्लैट की लाइट चली गई, तभी मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और तभी बेड के कोने में एक लड़की बैठी थी। उसको वहाँ देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बाल चेहरे पर बिखरे हुए, गर्दन अजीब ढंग से मुड़ी हुई। वो मुझसे धीमी आवाज़ में बोली, तुम भी मुझे सुन सकते हो क्या? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? उसके इतना कहती मेरा मोबाइल फ़ोन गिर गया। अगली चीज़ जो याद आई, मैं हॉस्पिटल में था। मुझे बगल के पड़ोसी अस्पताल लेके आए थे। उन्होंने मुझसे कहा, आप फ्लैट में बेहोश मिले, इसलिए मैं आपको अस्पताल लेके आ गया। मैंने अब अगले दिन ही एक तांत्रिक को बुलाया। उसने घर में कदम रखते ही कहा, यहाँ कोई दरवाजे पर नहीं रुकता, यह अंदर ही रहती है। तभी उन्होंने हवन की सारी तैयारी करके एक पूजा की दौरान दीवार से अजीब सी खरोचने की आवाज़ आ रही थी, जैसे किसी का दम घुट रहा हो। तभी तांत्रिक चीख पड़ा, ये लड़की नहीं है, ये वो है जो डर से पैदा होती है। तभी वो तांत्रिक उठकर वहां से भाग गया। मैंने सोच लिया, आज कुछ भी हो जाए मैं इस फ्लैट को छोड़ दूंगा। आज इस फ्लैट में मेरी आखिरी रात होगी। मैंने अपना बैग पैक किया, दरवाज़ा खोला, लेकिन तभी बाहर वही लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा मुझे साफ दिख रहा था। आंखें काली, मुंह फटा हुआ। वो बोली, अब आहट तुम हो, तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। ये घर, ये कमरा
तेरी जिंदगी से जुड़ चुका है। आज ये कहानी मैं आपको अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अब उस फ्लैट में नहीं हूँ। मैं उसी आहट में बदल चुका हूँ। रात में जब आप अकेले हों और लगे कि कोई चल रहा है, तो पलट कर मत देखना, क्योंकि शायद वो मैं हूँ और मेरी आहट अब आपकी है, और शायद मेरे अगले शिकार आप हैं।